गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंचाई और उसके साधन बताए थे कि हम कुएं से, नहरों से, नदी के जल से या तालाब से सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ सिंचाई के साधन है। हमारे देश में वर्षा पर भी हमारी सिंचाई काफ़ी निर्भर करती है। अब बात करते हैं फसल पैटर्न पर कि हमें फसल को किस प्रकार बोना चाहिए। तो मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहली है मिश्रित फसल, यानी एक साथ दो फसल बोकर, कि यदि एक फसल किसी प्रकार अगर नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरी है अंतरा फसलीकरण। इसमें भी हम एक साथ कई फसलें बोते हैं जो एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार लाभ पहुंचाती हैं और हमारी फसल अच्छी होती है। फसल चक्र भी काफ़ी लाभकारी होता है। हमें बदल बदल कर फसलों को बोना चाहिए। इससे क्या होता है, भूमि में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। इसके बाद आता है फसल सुरक्षा प्रबंधन। खरपतवार, कीड़े या रोग ये फसल को नष्ट कर देते हैं। ये खरपतवार जो होते हैं अनावश्यक पौधे होते हैं, किसी काम के नहीं होते और मिट्टी की उर्वरता, उसके पोषक तत्वों को लेते हैं ये, और हमारी फसल को उगने नहीं देते। तो इन्हें समय समय पर खेतों से निकालना चाहिए या खरपतवार नाशक डालकर इन्हें नष्ट करना चाहिए। फसल को रोगों से बचाना चाहिए। कीटनाशक छिड़काव करना चाहिए ताकि फसल कीड़े ना खा सकें। और पौधों में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे, उसके लिए भी आप कोई रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत विषैले होते हैं। आजकल यांत्रिक विधियां भी हैं जिनके द्वारा खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है, उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हमारी फसल अच्छी हो जाती है उसके बाद आती है हमारी जिम्मेदारी उसके भंडारण की, कि हम उसका भंडारण कैसे करें। क्योंकि फसल हमारी बहुत अच्छी हुई और हम उसे एकत्रित नहीं कर पाए तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम फसल को कहीं रखते हैं तो अनेक जीव या वातावरणीय कारक उसे प्रभावित करते हैं। अनाज को हानि पहुंचती है, जैसे चूहे खा जाते हैं और कोई छोटे कीड़े उसमें लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, उसका वजन कम हो जाता है, उसमें अंकुरण करने की क्षमता कम हो जाती है, अनाज देखने में खराब भी लग सकता है। तो इस प्रकार उसको सुरक्षित रखना भी एक जिम्मेदारी है और उसका प्रबंधन होना चाहिए। इसके बाद आता है पशुपालन। पशुपालन भी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर बड़े स्तर पर पशुपालन किया जाता है तो ये एक व्यवसाय के समान है। मुख्य रूप से पशुपालन में हम गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मछली आदि का प्रयोग करते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, अंडा आदि प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए आवश्यक पदार्थ हैं। पशुओं की भी देखभाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि पशु कृषि के भी काम आते हैं, खेती के काम आते हैं।
पशु खेतों में हल चलाने के काम आते हैं, सिंचाई करने के काम आते हैं, घरेलू बोझा ढोने के काम आते हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं, उनकी भी हमें उसी प्रकार देखभाल करनी चाहिए जैसे हम अपने खेतों की करते हैं। पशु पालना भी खेती करने के ही समान है और उनकी गुणवत्ता में सुधार निरंतर करते रहना चाहिए और उनके भी रखरखाव का एक प्रबंधन होना चाहिए। अच्छी किस्म की गाय और भैंस जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, गिर है, ये अच्छी नस्ल की गायें हैं, भारत में मिलती हैं। पशु दूध दें तो उसके लिए पशुओं का आहार भी उचित होना चाहिए। हरी पत्तियाँ, भूसा आदि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। खल चूरी उनके दूध को बढ़ाता है और उन्हें रोगों से भी हमें बचाना चाहिए। अगर उन्हें कोई रोग लगेगा तो निश्चित रूप से उनकी उत्पादन क्षमता घटेगी। स्वस्थ पशु की क्या पहचान है? स्वस्थ पशु ठीक से खाता है, ठीक ढंग से बैठता है और उठता है और जुगाली करता है। मुर्गी पालन भी एक अच्छा व्यवसाय है, कृषि के समान। अच्छी किस्म की मुर्गी होनी चाहिए, जैसे लाइट ससेक्स है, वाइट लेगहॉर्न है, बार्ड प्लेमाउथ है और ब्लैक मिनोकॉर्न है। इनको भी हमें उसी प्रकार रखना है जैसे गाय और भैंस की देखभाल करते हैं। ठीक है, समय समय पर इनका टीकाकरण होना चाहिए ताकि इन्हें कोई बीमारी ना लगे। इससे अंडे उत्पादन पर नहीं तो फर्क पड़ेगा। उसी प्रकार मछली पालन भी है। मछली को तालाब बनाकर पाला जाता है और मछलियों को प्रोटीन के लिए खाया जाता है और मछलियों से कुछ तेल भी हमें मिलते हैं जो बहुत लाभकारी होते हैं। कटला मछली है, रोहू है और अन्य कई मछलियां हैं जो पाली जाती हैं। मछलियों को आप पालने के लिए कई विधियां प्रयोग कर सकते हैं। एक ही प्रकार की मछली पालन भी कर सकते हैं, मिश्रित मछली पालन भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मछली एक साथ रह सकती हैं, अन्यथा मछलियां एक दूसरे को वृद्धि नहीं करने देती, वो एक दूसरे को मार भी सकती हैं। इसके साथ ही आता है मधुमक्खी पालन। ये भी आजकल एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है। मधुमक्खियों से हमें शहद और मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो कृषि उद्योग ही बन गया है। इसमें पैसा कम लगता है और अधिक धन आप कमा सकते हैं और मधुमक्खियों को पालने से हमें अनेक लाभ हैं। शहद तो मिलता ही है, साथ में मैंने बताया मोम भी मिलता है। उनकी कई प्रकार की प्रजातियां हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में इतना ही है। अब आप इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, ठीक है, और अति लघु प्रश्न करेंगे। बाकी प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। कुछ हल प्रश्न हैं, ये भी आप अपनी कॉपी पे कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्हें आप अपनी कॉपी में करें।
ये इस प्रकार देख लेने आप। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ये आपका गृह कार्य है। ये हल है, ये प्रश्न, इन्हें कर लीजिए आप। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो जाता है। गृह कार्य कल मुझे चेक कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।